माध्यम से कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि दिन रात जुट जाओ। अब पूरे तरीके से हमने पार्टी मोदी जी की हाथ मजबूत करके और हमने सरकार बीजेपी की केंद्र में बनानी है और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर भी हमने बीजेपी की सरकार बनानी है। रणजीत चौटाला साहब जीतेंगे हिसार से? बिल्कुल जिता के लाएंगे हम लोग। कितना मार्जिन? बढ़िया एक तरफा माहौल। सर क्या मुलाकात रही सर हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर में बात करें सर, किस तरीके से देखते हैं, कितनी मजबूती सर मिलेगी सर? नहीं देखिए, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी को जब से आए हैं और पार्टी को मजबूती मिली है और आज नाश्ते के ऊपर आया था, अच्छा लगा है। परिवार में आकर के परिवार के सभी सदस्यों को आज मिलना हुआ है और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। तो कहाँ कुलदीप जी प्रचार करेंगे सर? भव्य कहाँ करेंगे? वो उसकी बैठ करके सारी रचना बनती है, योजना बनती है पार्टी के अंदर बैठ करके कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और जिस नेता की भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर वो जाएंगे। सर कांग्रेस अभी तक टिकट नहीं बांट पाई है, बीजेपी के तमाम प्रत्याशी मैदान में है सर, लगातार तेजी देखने को मिलती हुई नजर है। किस तरीके से उनकी रणनीति को देख रहे हैं? कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे। अब की बार कहीं न कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं और उस हार के डर के कारण वो कहीं न कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी पे हाथ रखते हैं, कभी किसी पे हाथ रखते हैं। और हमारा युवा है भव्य, आगे आ जाओ भव्य जी, भव्य हमारा ये युवा है, आने वाले समय का नेता है हमारा और मिलकर के हम मजबूती से 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल में भी एक कमल का फूल 11 का अंक शुभ होता है और 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे और नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और वहां पर भी कमल का फूल खिलेगा। आपका नामांकन 6 को रहेगा ना सर? 6 तारीख को। सर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि जो चीजें वो देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने निशाना साधा कि मंगलसूत्र लेने तक का जो काम है वो कांग्रेस कर देगी। सर विरासत टैक्स को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं का बयान जो बयान दिया है विरासत टैक्स वाला सर? देखिए, क्योंकि उनकी सोच रही है, जिस प्रकार का उनकी सोच है वो जग जाहिर हो जाती है। जो उनका हिडन एजेंडा है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो के अंदर दिया है वो भी देश के सामने आया है, जिस प्रकार का उन्होंने कहा है और उनकी सोच दर्शाती है। वो एक वर्ग की बात करते हैं, मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं कि हमारा जो कार्य होगा वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए होगा और वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को आगे ध्यान में रख करके उसके ऊपर की बातें करते हैं। परंतु आज देश समझ चुका है, देश के सामने जो इनका एजेंडा है वो भी आ गया है। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जब कांग्रेस एकदम खत्म हो रही है और लंबे समय तक लोगों का शोषण करती रही है, आज गरीब की भी अगर बात हुई है तो इसी नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के अंदर हुई है। मोदी जी ने जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है, देश के अंदर सुरक्षा का भाव आया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत कहीं न कहीं सम्मान की दृष्टि से आज खड़ा हुआ है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, दुनिया में भारत 5वें स्थान के ऊपर आया है। ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया में भारत तीसरे स्थान के ऊपर खड़ा हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद जी। हो जाएंगे आराम से लेगा, कोई नहीं करेगा, आराम से शॉर्ट्स बन जाएंगे। बाद कुलदीप बिश्नोई का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर सीएम नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई है। साथ ही भव्य बिश्नोई भी उस मुलाकात में शामिल थे और अभी हिसार में चुनाव प्रचार को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने कहा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हिसार से बीजेपी को जिताएंगे कुलदीप बिश्नोई, ये उन्होंने बयान दिया है। अभी कुलदीप बिश्नोई और सीएम नायब सैनी के बीच बैठक खत्म हो चुकी है और मीडिया के सामने आके उन्होंने अपने बयान भी दिए हैं। सीएम से मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई का बयान सामने आया है कि हिसार से बीजेपी को जिताएंगे। तो प्रदेश में बीजेपी के लिए एक तरफा माहौल, कुलदीप बिश्नोई ने ये बातें कही हैं मुलाकात के बाद। हिसार में चुनाव प्रचार को लेकर बोले कुलदीप बिश्नोई
कि हिसार से बीजेपी को जिताएंगे। तो हिसार से बीजेपी को जिताएंगे, कुलदीप बिश्नोई ने मीडिया के सामने बातें कही। साथ ही आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर सीएम से मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद उन्होंने ये मीडिया के सामने बयान दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, भव्य बिश्नोई आने वाले समय के नेता हैं। सीएम ने यह भी कहा कि वो एक युवा नेता हैं और उनके साथ मिलकर जीत हासिल करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस की अभी उम्मीदवारों की लिस्ट हरियाणा में सामने नहीं आई है, उस पर भी सीएम ने कुछ बातें कही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो मंथन कर रही है और हार के डर से मैदान में नहीं उतर रही है। तो सीएम से मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई का भी बयान सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हिसार से बीजेपी की जीत होगी, लेकिन उनकी नाराजगी कितनी दूर हुई है ये जानना अभी बाकी है। हालांकि वो ये कहते हुए जरूर नजर आए हैं कि हिसार से बीजेपी की जीत होगी। अपराजिता सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, बैठक जो है, जो मुलाकात हो रही थी कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर सीएम सैनी की, और साथ ही अब क्या कुछ वहां से बातें निकल कर आई है, क्योंकि अभी जो बयान दिया है उसमें मुलाकात में नाराजगी की कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। बिल्कुल शविस्का, जो नाराजगी की अटकलें लगाई जा रही थी कि कुलदीप बिश्नोई बहुत नाराज है, ये तमाम चीजें कही गई, उसे सिरे से नकार दिया गया है कुलदीप बिश्नोई के द्वारा। साफ तौर से कहा गया है कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि नाराजगी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो वर्कर्स को लेकर ट्वीट भी किया था, उन चीजों को लेकर भी कहा गया है कि बिल्कुल वर्कर्स के द्वारा बिल्कुल एक दुखी होते हैं वर्कर्स, अगर उनके जो प्रिय लीडर है अगर वो नहीं उनको टिकट मिलती है तो बिल्कुल वर्कर्स के द्वारा थोड़ी नाराजगी रहती है, मगर वो नाराजगी किसी तरीके से आंदोलन या फिर किसी तरह से इन चीजों में बदलती नहीं है। बस वो नाराज है, वो अलग चीज होती है। इन चीजों को लेकर मैंने ट्वीट किया था, ये तमाम चीजें कही गई है। जब उनसे पूछा गया हिसार लोकसभा सीट को लेकर कि कितनी सीटों से, कितने भारी मत से वो जीतेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी एक तरफा मुकाबला होगा, 10 के 10 लोकसभा सीटें +1 यानी चंडीगढ़ का भी 11 को लेकर कहा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया है और कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जिसमें हरियाणा का बहुत ही बहुमूल्य रोल निभाएंगे वो लोग। इन तमाम चीजों को कही गई है। और बिल्कुल हिसार की लोकसभा सीट को लेकर कहा गया, जब उनसे पूछा गया कि भव्य बिश्नोई क्या रोल अपनाते हुए नजर आएंगे आगामी लोकसभा कैंपेनिंग को लेते हुए, तो मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि बिल्कुल एक बहुत ही अहम रोल निभाएंगे वो, मगर उसके लिए थोड़ी बैठकें की जाती है कि क्या कुछ रहेगा रोल, कहां से वो कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे, इन चीजों को लेकर बैठक की जाएगी। तो ये सब चीजों को लेकर उन्होंने कहा गया है। तो बैठक में तमाम चीजों को लेकर डिस्कशंस किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि 6 तारीख को वो अपना नामांकन डालेंगे और 29 तारीख को जो महासभा होने वाली है उसे लेकर भी कुलदीप बिश्नोई के द्वारा कहा गया है कि वो भी मौजूद रहेंगे, भव्य बिश्नोई भी उस जनसभा में मौजूद रहेंगे, उनके साथ साथ मुख्यमंत्री भी उस जनसभा में मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल नाराजगी की जो बात कही जा रही थी तो वो सिरे से उसे नकार दिया गया है कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी। तो मैं बात करूं तो यही वो आवास है जहां पर मुलाकात हुई है, कुलदीप बिश्नोई का ये आवास है जहां पर ये अभी मुलाकात हुई है। करीब 1.5 घंटे ये लंबी मुलाकात चली है। एक अनऑफिशियल तरीके से हम कह सकते हैं, हालांकि बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पे देखिए 24 का की गई है, मगर एक बहुत ही अनऑफिशियल तरीके से कहा गया कि ब्रेकफास्ट बहुत दिनों से नहीं हुआ था, हमारी कुछ चीजें होती है खास, जैसे हमारा चूरमा वगैरह होता है, उन सभी चीजों को खिलाने के लिए इनवाइट किया गया था, एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया गया था। ये तमाम चीजें कही गई है। तो एक हैप्पी तरीके से जो कह सकते हैं कि चर्चा का एंड हुआ है, ये दिखाते हुए तो कि इस बैठक और इस मुलाकात के जो मायने थे वो बिल्कुल बदल गए हैं, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई काफी नाराज हैं और भव्य बिश्नोई भी नाराज हैं और इसी के चलते मुलाकात हो रही है। लेकिन जब मीडिया के सामने आते हैं तो बातें बिल्कुल अलग नजर आती हैं। और साथ ही कुलदीप बिश्नोई भी ये कहते नजर आते हैं कि हिसार से बीजेपी की जीत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर से कहा गया है कि हिसार में एक तरफा मुकाबला होगा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी, कमल का फूल खिलेगा, ये तमाम चीजें कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही कहा गया है कि जो जनसभा होगी उसमें कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई मौजूद रहेंगे। साथ ही कहा गया है कि कैंपेनिंग करते हुए भी भव्य बिश्नोई नजर आएंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया है कि भव्य बिश्नोई युवा नेता है, आगे वाले दिनों में वही एक युवा के तौर पर, एक आने वाले नेता के तौर में वो जाने जाएंगे। इन तमाम चीजें वहां कही गई है।
बैठक के बाद, तो एक कह सकते हैं कि हैप्पी नोट पे जब बाहर निकलने के बाद एक हैप्पी नोट पे चीजें दिखती हुई नजर आई है। और देखने वाली बात होगी कि इतनी सच्चाई है उस चीजों में, क्या पूरी तरीके से जो नाराजगी, जो कोशिश की गई थी कि उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, कि कितनी नाराजगी दूर हुई है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि कुलदीप बिश्नोई के द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, बिल्कुल कैंपेनिंग की जाएगी, सभी 10 लोकसभा सीटों पे कमल का फूल खिलेगा, ये सभी चीजें कही गई है। वही मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि 11 शुभ होता है, यानी चंडीगढ़ को लेकर भी कहा गया है कि 11 पे कमल का फूल खिलेगा। साथ ही कांग्रेस की टिकट, देखिए लगातार कांग्रेस के टिकट को लेकर देरी नजर आ रही है। कैप्टन अजय यादव का भी हमने का भी कहना है कि कुछ जो आपसी असहमति है, जो बात नहीं बन पाती, सहमति नहीं बन पाती, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसकी वजह से जो सूची है वो जारी नहीं हो रही है। ये तमाम चीजें कही गई थी, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री और कुलदीप बिश्नोई के द्वारा भी कहा गया है। ये जो साफ तौर से कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है जो उनकी टिकट ले ले, इस वजह से देरी हो रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उनके पास कोई लीडर नहीं है जिसे वो टिकट दे दे, देरी हो रही है, सहमति बनती हुई नजर आ रही है, वो तमाम चीजें सुनने को मिली है। तो कह सकते हैं कि पूरी जो मुलाकात हुई है, एक अनऑफिशियल मुलाकात हुई है, ब्रेकफास्ट पे ये मुलाकात हुई है, कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छे नोट पे ये मुलाकात हुई है। लोकसभा चुनाव को लेते हुए चर्चाएं की गई है, सभी 10 लोकसभा सीटों को लेकर और खास तौर पे हिसार को लेकर चर्चाएं की गई है। आप रंजिता बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि कुलदीप बिश्नोई और सीएम नायब सैनी ने क्या कुछ कहा है। पर लंबे समय से मैं इनसे प्रार्थना कर रहा था कि भाई हमारे घर भी कभी खाना खा जाओ, तो आज ये भोजन के लिए इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी एक बड़ी अचंभी वाली बात है कि आप लोग मीडिया वाले लिखते हो कुलदीप नाराज है, भव्य नाराज है, तो मैं तो कभी मेरे मुंह से लगा आपको मैं नाराज हूँ, बल्कि हम तो रोज लिख रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हरियाणा का भी चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, नॉमिनेशन ही नहीं हुए, तो हम या तो कुलदीप बिश्नोई नॉमिनेशन पे नहीं आए या कहीं नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बढ़िया तरीके से मेहनत करके, चाहे वो हिसार लोकसभा है या कोई लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जिता के एक झोली में डालेंगे। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है ताकि देश तरक्की करे। आप चुनाव प्रचार में कहाँ रहेंगे, भव्य कहाँ पे रहेंगे? सभी जगह रहेंगे, जहाँ भी पार्टी हुक्म करेगी वहाँ रहेंगे। और 29 तारीख को जो रैली है आजमपुर के अंदर, उसमें मैं भी आऊंगा, भव्य भी आएगा और सभी तमाम मुख्यमंत्री जी भी, सभी लोग हम आएंगे। ये कांग्रेस भी ज्यादा कह रहे हैं कि कुलदीप साहब नाराज है, पक्का कोई नाराजगी नहीं। कांग्रेस पार्टी वालों की बात को सीरियसली क्यों लेते हो? अब लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, वो तो खत्म हो चुकी है, पार्टी में कोई भविष्य नहीं। टिकटें क्यों नहीं बांट रहे कांग्रेस वाले सर? वो तो वही बताएंगे, कोई लेने वाला नहीं है जो उनके टिकट के करेंगे, वो तो सारे आ रहेंगे कैंडिडेट इनके। तो आपने सीएम साहब को ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, क्या कुछ डिश थी? कढ़ी वगैरह बड़ी फेमस है आप? हमारा तो आज हमारे परोंठे खिलाए, चूरमा, हमारा चूरमा कढ़ी पॉपुलर है बिश्नोइयों की, हमारी वो खिला रहा। ये कोई हमारी ये नहीं, कोई मुझे मनाने या कोई ऐसी कोई बात नहीं। बहुत जब से मुख्यमंत्री बने मैंने इनको बधाई दी थी और इनको मैंने प्रार्थना की थी कि आपने सुरेंद्र जी ने जब भी दिल्ली समय मिले तो मेरे घर में चरण रखना, भोजन करेगा, वो मेरी बात मानी ना। सर कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कहेंगे? एक ट्वीट कोई मैसेज कार्यकर्ताओं जी, कार्यकर्ताओं को लेकर पिछले दिनों ट्वीट भी देखने को मिलता हुआ नजर आता, निराश ना हो सर, क्या कहेंगे सर? नहीं, कार्यकर्ता देखो, किसी नेता को टिकट नहीं मिले तो लाजमी है, ह्यूमन नेचर है, नाराज होते हैं, लेकिन वो नाराजगी खिलाफत में नहीं बदलती, भावना होती है कार्यकर्ता की। और मेरी आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि दिन रात जुट जाओ, अब पूरे तरीके से हमने पार्टी मोदी जी के हाथ मजबूत करके और हमने सरकार बीजेपी की केंद्र में बनानी है और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर भी हमने बीजेपी की सरकार बनानी है। रंजीत चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी को जब से आए हैं और पार्टी को मजबूती मिली है, और आज नाश्ते के ऊपर आया था, अच्छा लगा है परिवार में आकर के, परिवार के सभी सदस्यों को आज मिलना हुआ है। और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे, कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। तो कहाँ कुलदीप जी प्रचार करेंगे सर, भव्य कहाँ करेंगे? वो उसकी बैठ करके सारी रचना बनती है, योजना बनती है, पार्टी के अंदर बैठ करके कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और जिस नेता की भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर वो जाएंगे। सर कांग्रेस अभी तक टिकट नहीं बांट पाई है, बीजेपी के तमाम प्रत्याशी मैदान में है सर, लगातार देरी देखने को मिलती है नजर आई, किस तरीके से उनकी रणनीति को देख रहे हैं? कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे, अब की बार कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं, और उस हार के डर के कारण वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं।
और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी पे हाथ रखते हैं, कभी किसी पे हाथ रखते हैं। और हमारा युवा है भव्य, आगे आ जाओ भव्य जी, भव्य हमारा ये युवा है, आने वाले समय का नेता है हमारा। और मिलकर के हम मजबूती से 10 की 10 लोकसभा की सीटें, और करनाल में भी एक कमल का फूल 11 का अंक शुभ होता है और 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे और नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और वहां पर भी कमल का फूल आपका खिलेगा। नामांकन 6 को रहेगा ना सर? 6 तारीख को। सर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि जो चीजें वो देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने निशाना साधा कि मंगलसूत्र लेने तक का जो काम है वो कांग्रेस कर देगी। सर, विरासत टैक्स को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं का बयान निकल कर सामने। जो बयान दिया है विरासत टैक्स वाला सर, आप देखिए, क्योंकि उनकी सोच रही है, जिस प्रकार का उनकी सोच है वो जग जाहिर हो जाती है। जो उनका हिडन एजेंडा है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो के अंदर दिया है वो भी देश के सामने आया है, जिस प्रकार का उन्होंने कहा है और उनकी सोच दर्शाती है। वो एक वर्ग की बात करते हैं, मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं कि हमारा जो कार्य होगा वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए होगा, और वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को आगे ध्यान में रख करके उसके ऊपर की बातें करते हैं। परंतु आज देश समझ चुका है, देश के सामने जो इनका एजेंडा है वो भी आ गया है। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जब कांग्रेस एकदम खत्म हो रही है और लंबे समय तक लोगों का शोषण करती रही है, आज गरीब की भी अगर बात हुई है तो इसी नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के अंदर हुई है। मोदी जी ने जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है, देश के अंदर सुरक्षा का भाव आया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत कहीं न कहीं सम्मान की दृष्टि से आज खड़ा हुआ है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, दुनिया में भारत 5वें स्थान के ऊपर आया है। ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया में भारत तीसरे स्थान के ऊपर खड़ा हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई और सीएम नायब सैनी के बीच बैठक खत्म हो गई है। राजेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि मुलाकात जो है खत्म हो गई है, लेकिन मुलाकात के जो मायने माने जा रहे थे वो ये माने जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि नाराजगी, उनकी कोई नाराजगी नहीं है और ये एक हेल्दी डिस्कशन था और मुलाकात थी। तो वरिष्ठ पत्रकार जादौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जादौन जी, आवाज आ पा रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि मुलाकात तो खत्म हो गई है, लेकिन इस मुलाकात के मायने माने जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई नाराज है, उनके बेटे भी नाराज हैं और इसी सिलसिले में शायद सीएम उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने इसे नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ह्यूमन नेचर है कि अगर टिकट नहीं मिलती है तो नाराजगी जाहिर है कि नाराज होंगे, लेकिन नाराजगी खिलाफत में नहीं बदल सकती। हाँ, देखिए, ऐसा है कि कुलदीप बिश्नोई तो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, जब उनकी पार्टी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस हजका। अब फिर बाद में हजका और भारतीय जनता पार्टी ने हजका से संबंध तोड़ लिया 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो फिर वो कांग्रेस में चले गए थे। बातचीत हुई उनकी, आखिर में वो एक महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहते थे क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के परिवार से हैं, तो वो चाहते थे कि उनको राजनीति में एक अहमियत मिले और वो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में गठबंधन तोड़ दिया तो वो इस उम्मीद में कांग्रेस में गए कि वहां कुछ उनको पोजीशन मिलेगी, लेकिन वहां वो एमएलए तो बन गए, लेकिन वो जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे कांग्रेस के और अहमियत चाहते थे, उनको नहीं मिल पाई, वो असंतुष्ट हो गए। तो आखिर में फिर उन्होंने जो है राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ वोटिंग कर दी, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी में भी वो एक कुछ उम्मीद लेकर तो आए ना। सवाल ये है कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो अंदर से तो नाराजगी है। हालांकि वो ये कह रहे थे कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा हूं, जैसे कि उन्होंने ट्वीट किए और बयान दिए हैं। लेकिन उनके पुत्र जो भव्य बिश्नोई जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो अपने नाराजगी के संकेत दे रहे थे। तो कुछ ना कोई नाराजगी तो थी, और जब भी कह दिया गया कि ह्यूमन नेचर है, टिकट नहीं मिलता तो नहीं। पर कुलदीप बिश्नोई मात्र टिकट की बात नहीं है, वो बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेके आए हैं और उनको लगा था कि कुछ मुझे बड़ी अहमियत मिलने वाली है। पिछले जो है राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी उनको प्रचार करने का मौका दिया गया, वहां जो है वो सह प्रभारी भी बनाया गया चुनाव का।
तो वो इस तरह से वो चाहते थे कि उनको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन अब लगता उनको ऐसा लगा कि कहीं उनका रास्ता फिर रोक दिया गया है, जी। तो नाराजगी तो थी। तो मुझे लगता है कि जो सीएम साहब के साथ बैठक हुई है उसमें नाराजगी दूर करने का प्रयास किया गया है, और हो सकता है कि उनको कुछ भविष्य के लिए एक ऐसा आश्वासन दिया गया हो कि आगे का रास्ता उनके लिए खुलेगा और आगे उनको तरक्की मिलेगी। बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि प्रचार वो करेंगे, क्योंकि पहले अगर भव्य बिश्नोई की बात की जाए तो उन्होंने भी प्रचार करने से मना किया और प्रचार में नहीं गए, और अब ये सीएम की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो जहां जहां जिस नेता को भेजा जाएगा वहां वहां पर प्रचार भी किया जाएगा। निश्चित तौर पर के समझाया गया ना, उस बातचीत में फिर ये तय हुआ है, उनको किसी तरह से आश्वस्त किया गया होगा, और फिर जो है ये बातचीत में उन्होंने ये ऐलान किया कि वो प्रचार करेंगे। क्योंकि उनके समर्थक हैं, कुछ परसेंटेज में ही हो, बिश्नोई समुदाय भी है जिसको वो बिलोंग करते हैं, बिश्नोई महासभा से भी जुड़े हुए, तो उनका सामुदायिक जो है दखल भी है, और वो उनके राजनीतिक समर्थक भी हैं, तो निश्चित तौर पर वो उनका प्रचार करना भी जरूरी है। उससे तो कहीं ना कहीं राजेंद्र जी इसको इस तरीके से समझा जाए कि मुलाकात तो हुई है लेकिन कुछ ना कुछ हाइड करने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि जैसे ये मुलाकात जब हुई तो ये बातें सामने आ रही थी कि नाराजगी दूर करने के लिए शायद मुलाकात हुई है, लेकिन जब बयान आते हैं सामने तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमें ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी, और साफ तौर पर वो बीजेपी का सपोर्ट करते हुए ही नजर आए हैं। नहीं, निश्चित तौर पर क्या है कि ये जो है पॉलिटिक्स में एक रस्म होती है, किसी ने दल बदल किया, कोई एक पार्टी ज्वाइन की, तो वो हमेशा ये ऐलान करेंगे हम बिना शर्त आए, हमारे कोई शर्त नहीं है, हम तो पार्टी की सेवा करेंगे, कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। फिर बाद में उनको पद भी मिल जाते हैं, और मैंने कईयों को देखा है कि वो जब ऐसा कहा जाता है लेकिन नेतृत्व फिर उनको कोई जिम्मेदारी सौंपता है, कोई ना कोई अहमियत देता है उनको, तो ये होता रहा है, रस्मी तौर पर कह दिया गया। मुझे लगता है कि उनको आश्वस्त किया गया है, नहीं तो वो प्रचार में पहले क्यों नहीं जुट रहे। जी बिल्कुल, पहले तो वो ये कह रहे थे मैं कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इस तरह का नहीं कहा था कि अब जो है लोकसभा चुनाव हो रहा है, अभी तो उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बिश्नोई समुदाय राजस्थान में भी काफी है, और राजस्थान में जो सेकंड स्टेज का जो मतदान है उसमें बहुत सारी सीटें उधर कवर होंगी, तो अभी ये देखने की बात है कि वो किस तरह से उनको भूमिका सौंपी गई, और आने वाले कहीं ना कहीं बीजेपी ये सोच रही है राजेंद्र जी कि बिश्नोई जो समाज है उसको भी नजर में देखते हुए कि कहीं कुलदीप बिश्नोई जी अगर नाराज होते हैं तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं इससे हानि भी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता। हाँ, अभी तो जो है कड़े मुकाबले में, चूंकि इंडिया गठबंधन आ गया, कई जगह यहाँ राजस्थान में भी पता चल रहा है कोई 5-7 सीटों पर कांग्रेस के साथ और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ कड़ा मुकाबला है, तो वो भारतीय जनता पार्टी बड़ी दूरदर्शिता के साथ चलती है, और वो छोटे छोटे 2014 में भी उन्होंने छोटे दलों और जो नेता एक सीमित प्रभाव वाले थे उनका भी उन्होंने साथ लिया, समर्थन लिया, और किसी तरह से अपना बहुमत हासिल किया। तो भारतीय जनता पार्टी अभी सभी तरह के सभी स्तर पर अपना समर्थन बनाए रखना चाहती है, तो उनको लगा कि इससे बिश्नोई समुदाय दूर हो जाएगा, तो बिश्नोई समुदाय में भी एक नाराजगी पैदा होगी, तो उन्होंने इसलिए बातचीत करके उनको आश्वस्त तो बिल्कुल बिश्नोई समुदाय को ध्यान में रखते हुए भी सीएम ने कई फैसले लिए होंगे। बेहद शुक्रिया राजेंद्र जादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।